रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गाजियाबाद में बदमाशों ने कानून व्यवस्था खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए 10.7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बदमाश बाइक से पहुंचे और स्कूटी सवार पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद पिस्टल तानते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश स्कूटी भी ले भागे। मेरठ रोड पर दिनदहाड़े लूट की घटना से पुलिस में अफरा तफरी मच गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। गाजियाबाद निवासी रतन प्रकाश कंसल का मेरठ रोड पर पेट्रोल पंप है। गुरुवार को पंप के कर्मचारी संजय कुमार और अर्जुन बैग में 10,70,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मेरठ रोड पर श्रीराम पिस्टन फैक्ट्री के सामने पहुंचे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी सवार दोनों कर्मचारियों का तमंचा और पिस्टल तानकर और स्कूटी को रोक लिया। गोली मारने की धमकी देते हुए बाइक सवार बदमाश स्कूटी और कैश लेकर फरार हो गए। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में आज एक लूट की घटना हुई है। कैश लूट है लगभग 10,70,000 का। इसमें एक पेट्रोल पंप है शुभम ऑटोमोबाइल्स के नाम पे, मेरठ रोड पे है। उसके दो कर्मचारी स्कूटी के सीट के नीचे जो जगह होती है उसमें उस कैश को लेकर बैंक जमा कराने जा रहे थे। उनका कहना है जैसे ही पेट्रोल पंप से 200 मीटर चले होंगे मेरठ रोड पे ही एक लड़का उनको हाथ दे के रुकवाता है और दो लड़के मोटरसाइकिल से पीछे से आते हैं और उनका स्कूटी ले जाते हैं और स्कूटी में वो पैसा रखा होता है। इसमें जैसी सूचना मिलती है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है। थाना सिहानी गेट में इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी ही इस घटना का निवारण किया जाएगा। अमरोहा जनपद के हसनपुर पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए 2 लैपटॉप, एक बैटरी, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस और एक लैपटॉप चार्जर बरामद किया है। वादी अंकित पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम मंगरौल थाना हसनपुर देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर गांव में खुशनसीब नाम की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिवार के कुछ लोगों के द्वारा ससुराल पक्ष पर विवाहिता के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया। मृतक महिला की मायका पास ही के गांव मुकर्रबपुर बताया गया है। वहीं मृतका के शव को रुड़की के सरकारी अस्पताल में लाया गया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मृतका के मायका पक्ष से लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारी लड़की थी और उसे दबाने पूरी तरीके से मामले को। क्या हुआ है आज? उसका रात मार दी उसको। किसने? जा बिहार रखा था आसिफ ने मारी और उसके बाप ने मारी, उनके घर वालों ने मिलकर। क्या कोई किस तरह मारी है? अगर वो अपनी मौत मरी थी तो हमें वहाँ खबर क्यों नहीं दी गई? यहाँ मरी हुई को यहाँ ला को घेर दी। अच्छा, क्या हुआ है? उसको मार दिया आसिफ ने, जिसके यहाँ अच्छा गला दबा रखा उसका। जाकर देख लो तो मरी हुई पड़ी है अलग ही। तो पुलिस में सूचना नहीं दी आपने? पुलिस दी उन्हीं के साथ है। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े दुधली क्षेत्र के गन्ना सेंटर नागल पुदादे बुलंदावाला में पिछले 10 दिनों से गन्ने का उठान न होने से गन्ना किसानों में गहरी नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि मिल प्रशासन की उपेक्षा के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो गए। किसानों ने गन्ना सेंटर के इंचार्ज पर आरोप लगाया कि वो समय पर न गन्ना उठा रहे हैं, जिसके कारण अब गन्ना जो है सूख चुका है और इसका सीधा असर मिल के उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि मिल में गन्ना सप्लाई समय पर नहीं होने से उनका गन्ना भी खराब हो रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम इसलिए नाराज हैं जी, लेबर होली में जाने वाली है घर। पहले खेतों में ना तो गेहूं बोया गया हमारा और पर्चियाँ ढीली आ रही हैं बिल्कुल। बाहर के मिल का गन्ना ले रहे हैं, ये बाहर के सेंटर से ले रहे हैं, हमसे कुछ नहीं ले पा रहे हैं और दूधली में गन्ना पूरा सूखा पड़ा है। तो यहाँ कितने दिन से पड़ा हुआ है गन्ना? ये कम से कम 10 दिन से पड़ा हुआ है, सूख गया। हाँ, और खेतों में भी 10 दिन तो पहुँच गए जो चिल्लावा लोगों को।
तो नुकसान भी हो रहा है। तो ये नुकसान हो रहा है, यानी कि किसान खत्म हो चुका है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के सबसे बड़े देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार 24 फरवरी को होंगे, वहीं मतगणना 25 फरवरी को की जाएगी। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एलजी गुरंग और दीपक अहलुवालिया ने बताया कि पहले चुनाव के दिन ही देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार अपनी सुविधा के लिए कई बदलाव बार एसोसिएशन की ओर से किए गए हैं। वोटिंग की प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए इस बार 4 नामांकन किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक 12 लोगों ने नामांकन किया, वहीं सचिव के लिए 6, संयुक्त सचिव के लिए 5 और कोषाध्यक्ष के लिए 2, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2 लोगों ने नामांकन किया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सदस्य के अलग अलग वर्गों के लिए भी नामांकन किए गए हैं। इस बार हम जो मतदान जो पहले पर्चियां देते थे और जिस पर्ची के मुताबिक जिसका वोट होता था उनको पर्चियां मिलते थे, और पर्चियां मिलने के बाद हम उनको अंदर प्रवेश वोट डालने के लिए बैलेट पर। इस बार थोड़ा सा हटकर हम लोगों ने कोशिश ये किया गया कि वहाँ पर वो रख दिया, मशीन रख दिया गया। जैसे मशीन में कहते हैं A to B कितने जने हैं, तो उस मशीन में रहेगा फीड, और इसी प्रकार से रहेगा जैसे आपके वोटर लिस्ट में है। उसमें जाकर उस मशीन के आगे आप अंगूठा लगाएंगे और वो अपने आप उनका पर्ची निकल जाएगा। उससे बड़ी यानी हमें सुविधा होगी कि ये सही व्यक्ति है जो अपना वोट देने आ रहा है। खबर रामनगर से है, जहां गुरुवार की दोपहर रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक 12 वर्षीय किशोरी को अज्ञात बोलेरो वाहन चालक ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर पुलिस ने पकड़कर अपने हिरासत में ले लिया। घटना के बाद मृतक बालिका के परिजनों में कोहराम मच गया। ग्राम टांडा निवासी त्रिलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री साक्षी आज दोपहर अपने दादा के साथ दवाई लेने के लिए पीरू मदारा जाने के लिए टांडा चौराहे पर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक अज्ञात बोलेरो वाहन चालक तेज रफ्तार से लापरवाही से वाहन चला रहा था, जो उसकी पुत्री को टक्कर मारते हुए निकल गया। वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बालिका साक्षी को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी 12 साल की लड़की थी और पिताजी के साथ दवाई लेने जा रही थी। पीर मुनारा पीछे से बोलेरो आए, कच्चे में मार के चले गए। क्या हुआ? बच्ची की डेथ हो गई। बच्चे की डेथ हो गई। रुक रहे अगली अहम खबर का। रामनगर में गुरुवार की सुबह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत कानिया बीट क्षेत्र में विभाग का दैनिक श्रमिक गणेश पवार अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी बीच अचानक टाइगर ने गणेश पर पीछे से हमला कर दिया। गणेश की चीख पुकार के बाद साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने टाइगर के कब्जे से गणेश को बचाने के लिए करीब 3 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद टाइगर इस कर्मचारी को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद कर्मचारी घायल गणेश को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर आए। घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ौदा व उप निदेशक राहुल मिश्रा सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल कर्मचारी का हाल चाल जाना। निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ौदा ने बताया कि टाइगर पेट्रोलिंग गश्त के दौरान कर्मचारी पर हमला बोलकर उसे घायल कर दिया है। उन्होंने बताया कि मौके पर कर्मचारियों की गश्त शुरू करने के साथ ही टाइगर की निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आज सुबह हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो कानिया बीट में अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं, एक दैनिक कर्मी हैं, उनको टाइगर ने पीछे से अटैक किया है। उनको तुरंत हमारी जो टीम थी उसने इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रेंज ऑफिस में भिजवाई और हमारी रेंज ऑफिसर की टीम जो रेस्क्यू टीम थी वो तुरंत अपने क्षेत्र में पहुँच गई थी और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। सिर पे उनके चोट आई है टाइगर का जो क्लॉ है उसकी वजह से।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नई टिहरी में आज वन बीट अधिकारी देखिए, वन आज आरक्षी सुबह संघ हमारी- शाखा टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि समस्त वन आरक्षण द्वारा उच्च अधिकारियों के वन आरक्षित संघ के मांगों के विरुद्ध क्रिया का लाभ हुआ। वन टिहरी वन मुख्यालय धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया है। संघ के अध्यक्ष विकास सेमवाल ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इसी प्रकार से धरना जारी रहेगा। आह्वान भी उन्होंने लेटर निकाला था कि 6 तक हम सांकेतिक धरना करेंगे। सांके माध्यम से धरना किया। उसके बाद हमारा जो 12 तारीख तक था वो हमारे रेंज में था। रेंज में हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारा जब मांगे नहीं हुई किसी भी स्तर से, शासन से ना हमारे विभाग से, किसी भी तरीके से हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी उससे कोई मिलने का नहीं, कोई सूचना नहीं कि आप लोग आपकी मांगे पूरी की जाए। बिल्कुल हम लोगों को साइड में रखा हुआ है। तो हम जब हमें इस मांग को देखते हुए जब हमें साइड में रखा हुआ है तो हम भी अपना पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज से हमने विकल्प पत्र भरवा दिए हैं प्रत्येक डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में जो प्रभाग है उसके हिसाब से, और पूरे प्रांत में, पूरे उत्तराखंड में हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे फायर सीजन का। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।